फिल्म का आरंभ एक सुनसान जंगल में स्थित पुरानी इमारत से होता है। इस वीरान इमारत के भीतर कई भयावह चित्र टंगे हुए थे। उनमें से एक चित्र एक अंधेरी देवी का था। विचित्र बात यह थी कि चित्र में देवी की आँख की जगह एक छिद्र बना हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई इस छिद्र से दूसरी ओर से झांक रहा हो। इमारत का दृश्य दिखाया जाता है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक इसी खामोशी में किसी के गुर्राने और फिर कुछ चबाने की विचित्र आवाजें गूंजती हैं, मानो किसी हिंसक प्राणी ने बेरहमी से अपना शिकार किया हो। फिर एकाएक एक दरवाजे के नीचे से एक नन्हे बच्चे का कटा हुआ और रक्त से सना हाथ बाहर की ओर खिसकता है और हमें आभास हो जाता है कि जिस प्राणी या राक्षस ने शिकार किया वह एक मनुष्य था। इसी दृश्य में हमें एक विशाल बक्सा भी दिखता है जिसमें ऐसे कई और हाथ रखे थे। दृश्य बदलता है और अगले दृश्य में हम फर्श पर एक निर्जीव पड़े व्यक्ति को देखते हैं। पता चलता है कि इस व्यक्ति की अपनी पुत्री ईसा ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, क्योंकि यह व्यक्ति अपने बच्चों को प्रताड़ित करता था। इस समय खून से लथपथ ईसा जब स्वयं को साफ करने हेतु स्नान गृह में जाती है तो अचानक अपने मृत पिता की परछाई अपने पीछे महसूस करती है। भयभीत होकर जैसे ही वह मुड़ती है तो परछाई अदृश्य हो चुकी थी। इस क्षण चूंकि वह अत्यंत भयभीत थी तो उसे लगा कि उसके भय और अपराध बोध के कारण ही उसे ये दृश्य दिख रहे हैं। इन सभी बातों से छुटकारा पाने के लिए ईसा शीघ्र अपने भाई को साथ लेकर घर त्याग देती है। ईसा अपने भाई को सहारा दे रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगी जहां हमेशा माँ मुझे लेकर जाती थी। परंतु यहाँ इन दोनों में वार्तालाप के दौरान विवाद हो जाता है और जंगल के मार्ग में उसका भाई थॉमस क्रोधित होकर वाहन से उतरकर जंगल की गहराई में भाग जाता है। ईसा उसे खोज नहीं पाती मगर अचानक उसे एक गंजी लड़की नीले वस्त्रों में खड़ी नजर आती है जिसके हाथ में एक सूटकेस है। ईसा उसके समीप जाने का प्रयास करती है किंतु वह लड़की पलक झपकते ही वृक्ष के पीछे लुप्त हो जाती है। इसी पल कोई उसकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उससे भयभीत होकर भागते हुए आतंक में वह वहीं गिर पड़ती है और मूर्छित हो जाती है। इस मूर्छा के दौरान वह अत्यंत भयानक दृश्य देखती है और जैसे ही उसकी चेतना लौटती है तो उसे ज्ञात होता है कि वह जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंच गई थी जहां सामने एक भवन था। ये वही भवन था जो हम फिल्म के प्रारंभ में देख चुके हैं। वह अंदर प्रवेश करती है और यहाँ लगे चित्रों को देखती है। एक चित्र में कई ननें अनेक बच्चों के साथ खेल रही थीं। अभी वह ये सब निहार ही रही थी कि अचानक गलियारे में कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वह उसका पीछा करते हुए प्रथम तल पर पहुंच जाती है जहां उसे एक विशाल आकार की अंधेरी देवी का चित्र दिखाई देता है। अचानक वही व्यक्ति पुनः उसके पीछे से भागता है और भयभीत होकर वह वापस नीचे आ जाती है और नीचे आने पर उसका सामना अनेक ननों से होता है। ननें उसे देखकर उसे आश्वस्त करती हैं और बताती हैं कि वह इस समय एक अनाथालय में है। ईसा विवरण देती है कि वह अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है तो नन उसे आश्चर्यजनक बात यह भी बताती है कि थॉमस भी यहीं आ चुका था। इन्होंने उसे जंगल में अकेला देखकर यहाँ लाया था। अपने भाई को देखकर उसे राहत मिली। वह थॉमस से पूछती है तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ, यहाँ तक तुम कैसे आए? परंतु थॉमस उसे बताता है कि उसे कुछ स्मरण नहीं। ईसा गुप्त रूप से अपने भाई के कान में कहती है जो कुछ हमारे साथ हुआ है भूलकर भी किसी को मत बताना। परंतु हम देखते हैं कि एक नन ईसा को भी यहाँ ऊपर ठहरने के लिए एक कक्ष दे देती है और ईसा एक बात ये लक्ष्य करती है कि पहले से इस कक्ष में कई लोगों का सामान था, मानो इस कक्ष में बहुत लोग निवास करते हों। दूसरी ओर हम थॉमस को देखते हैं जो अब सोने का प्रयास कर रहा था परंतु उसे अत्यधिक भय लग रहा था, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है और उसे ऐसा करते देखकर बच्चे उससे पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो वह सभी बच्चों को प्रार्थना के विषय में बताता है। विचित्र बात थी, बच्चे एक गिरजाघर के अनाथालय में रह रहे थे, फिर भी उन्हें प्रार्थना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। खैर जब थॉमस हो जाता है तो तब हम देखते हैं कि उसके ऊपर की टूटी छत से एक अत्यंत भयावह मुख वाला राक्षस उसे घूर रहा था। अगले दिवस दिखाया जाता है कि ईसा और थॉमस यहाँ के सभी लोगों के साथ भोजन कर रहे थे तो ईसा ने विचित्र बात ध्यान दी कि यहाँ कोई भी बालिका नहीं थी। तो नन ने समझाया कि वास्तव में इस अनाथालय को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, यह दान से संचालित हो रहा है। बालिकाओं के रहने हेतु यहाँ वातावरण उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ केवल बालक ही निवास करते हैं। भोजन के पश्चात ईसा बर्तन नीचे ले जाती है और वहाँ उसे एक छोटा बालक दिखाई देता है जो खिलौना कैमरे के साथ खेल रहा था। ईसा भी उसके पास बैठ जाती है और उससे कहती है क्या मैं भी इस कैमरे में देख लूं?
बालक वह कैमरा उसे दे देता है। प्रारंभ में तो ईसा को काफी आनंद आ रहा था, किंतु फिर अचानक उसे इसी कैमरे के माध्यम से अपने पिता का मृत शरीर नजर आ गया, जिससे वह अत्यंत स्तब्ध रह गई। खैर, इस क्षण के लिए तो वह वहाँ से चली जाती है और कुछ समय पश्चात हमें दिखाया जाता है कि वह नन से हमेशा के लिए इसी अनाथालय में रहने की अनुमति मांग रही थी, जो कि नन उसे दे भी देती है। यहाँ वह नन से यह भी कहती है कि प्रयास करें कि मेरे भाई थॉमस को कोई दत्तक ले ले। मैं उससे दूर नहीं होना चाहती, किंतु इस समय मैं उसे उत्तम भविष्य नहीं दे सकती और मैं चाहती हूँ कि वह स्वयं आगे बढ़े। अब नन उसे पूरे अनाथालय का भ्रमण करवाती है, सिवाय मदर के कक्ष के। ज्ञात नहीं क्यों, किंतु मदर के कक्ष में जाना वर्जित था। बाहर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस सभी बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी एक बालक थॉमस को भयानक राक्षस बनने को कहता है। थॉमस पूछता है वह कौन है। बालक बताते हैं कि वह एक खूंखार राक्षस है जो इस अनाथालय में विचरण करता है और बेचारे मासूम बच्चों को भक्षण कर जाता है। थॉमस को उनकी कथा पर विश्वास नहीं होता और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जब थॉमस सभी बालकों के साथ स्नान कर रहा था तो सारे बालक उसे पुनः तंग करने लगते हैं और थॉमस उन्हें धमकी देता है, मेरी बहन के बारे में तुम्हें ज्ञात नहीं, उसने मेरे पिता की भी हत्या की है और यदि मैंने बताया कि तुम लोग मेरे साथ अनुचित कर रहे हो तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी रात्रि हमें दिखाया जाता है कि ईसा जब अर्धरात्रि में सो रही थी तो उसे अपने कक्ष में एक परछाई दिखाई दी। यह बिल्कुल मनुष्य जैसी थी, किंतु तभी उसकी चेतना लौटी और ज्ञात हुआ कि ये केवल उसका एक दुस्वप्न है। खैर, अगली प्रातः दिखाया जाता है कि थॉमस जब इसी अनाथालय में भ्रमण कर रहा था तो वह एक नन को वस्त्र परिवर्तित करते हुए देख लेता है और यहाँ नन मार्गरेट, जो यहाँ की प्रमुख थी, वह उसे पकड़ लेती है और दंड स्वरूप उसके सारे बाल काट देती है। ईसा को अपने भाई के लिए दुख तो होता है, किंतु चूंकि वह इसी संस्थान में निवास कर रही थी तो वह अपने भाई के लिए नन को कुछ कह भी नहीं पाती। ईसा जब अपने भाई के बाल साफ कर रही होती है तो उसे नीचे से कुछ टूटने का स्वर आता है। नीचे जाकर उसने देखा कि एक नन से यहाँ की एक सुंदर प्रतिमा टूट गई थी और नन मार्गरेट अब सबके साथ मिलकर उसे दंड स्वरूप उन्हीं टुकड़ों पर नंगे पैर चलने को कहती हैं। उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है, वह रोने लगती हैं और धीरे धीरे चीत्कार भी करती हैं। ईसा ये सब रोकने का प्रयास करती है, किंतु नने उसे यह कहते हुए मना कर देती हैं कि उसे करने दो, वह प्रसन्न है, वह अपनी पीड़ा और अपना रक्त ईश्वर को समर्पित कर रही है और उसके मार्ग में मत आओ। ईसा को ये बातें अत्यंत विचित्र लग रही थीं, क्योंकि किसी भी गिरजाघर में इस प्रकार ईश्वर को कुछ भी समर्पित नहीं किया जाता था। दूसरी ओर हमें थॉमस के समूह को दिखाया जाता है। बालक थॉमस से कहते हैं कि यदि तुम हमारे समूह का अंग बनना चाहते हो तो तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी, तुम्हें धुलाई क्षेत्र से बालिकाओं के वस्त्र लाने होंगे। थॉमस वहाँ जाता है और धुलाई क्षेत्र की ओर चला जाता है। यह स्थान काफी अंधकार में था, संभवतः वह भटक गया था। दूसरी ओर ननों को भी ज्ञात हो जाता है कि थॉमस अपने कक्ष में नहीं है। नने अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं, थॉमस के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि यदि मदर ने थॉमस की गंध सूंघ ली तो क्या होगा। आखिर कौन थी ये मदर? यह प्रश्न ईसा के भी मन में उठता है, जो कि छुपकर उनकी बातें सुन चुकी थी। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि थॉमस जिस कक्ष में था वहाँ एक अत्यंत विचित्र परछाई दिखती है। परछाई में चमकती हुई 2 आँखें और विशाल हाथ, जिनकी उंगलियां बिल्कुल डंजों जैसी थीं। इससे पूर्व कि वह चीख पाता, पीछे से कोई आकर उसके मुख पर हाथ रखकर उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। दूसरी ओर नने सभी बच्चों की कक्षा लगा चुकी थीं और वे सभी बच्चों से पूछती हैं कि आखिर थॉमस कहाँ है। बच्चे स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने थॉमस को चुनौती दी थी और वह धुलाई क्षेत्र की ओर गया है। यह सुनकर ननों को क्रोध आ जाता है और नने उस बालक को दंड देने का निर्णय करती हैं जिस बालक ने थॉमस को वह चुनौती दी थी। किंतु यहाँ दूसरी नन कहती है अभी समय नहीं आया इसे दंड देने का, इसलिए अभी के लिए इसे छोड़ दो। खैर, प्रातः हो जाती है और हम देखते हैं कि थॉमस अभी भी सो रहा था। ईसा थॉमस से पूछती है कि रात्रि क्या घटित हुआ था, तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम्हें ज्वर हो गया है। थॉमस कहता है मुझे अधिक तो स्मरण नहीं, किंतु मैंने एक अत्यंत भयावह हाथ और आंखें देखी थी वहाँ। खैर, ईसा अपने कार्यों में लग जाती है और वह एक कक्ष में उस छोटे बालक को भी देखती है, पुनः जिसे रात्रि नन इस गिरजाघर के अंदर लेकर आई थी। किंतु शीघ्र नन इस कक्ष का द्वार इस प्रकार बंद कर देती है मानो वह इस बालक को छिपाना चाह रही हो, और ईसा को ये सब बातें अत्यंत विचित्र लगती हैं। भोजन के समय नन आकर सबको बताती है कि थॉमस के मित्र को अब एक परिवार दत्तक लेने आ रहा था, इसलिए सब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके पश्चात फिलहाल नन थॉमस को लेकर अपने कार्यालय में आ जाती है।
वह थॉमस से पूछती हैं कि रात्रि में तुमने उस अंधेरे कक्ष में क्या देखा था। थॉमस बता देता है कि मैंने एक भयावह हाथ और चमकती हुई आंखें देखी थी। तो नन थॉमस से कहती है, तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है? वह एक राक्षस है? नहीं, वास्तव में यह स्थान समझो एक जादुई क्षेत्र पर निर्मित है। यहाँ कई वर्ष पूर्व एक स्नेह की देवदूत निवास करती थी, जो बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनकी देखभाल करती थी। और तुमने रात्रि में जिसे देखा वह स्नेह की देवदूत ही है, और उसी के कारण तो आप सब बच्चे यहाँ इतने प्रसन्न रहते हो। बेचारा थॉमस नन की बातों में आकर उस भयानक राक्षस को स्नेह की देवदूत मानकर चला जाता है, जिसके पश्चात हमें दिखाया जाता है कि नन उस बालक को लेकर मदर के कक्ष की ओर निकल रही थी, जबकि यहाँ ईसा यहाँ की विचित्र बातों की जांच पड़ताल कर रही थी। जब से उसने देखा था कि ननें यहाँ प्रार्थना भी नहीं करती और विचित्र अनुष्ठान करती हैं, जिस प्रकार वह नन जिससे प्रतिमा टूटी थी वह अपना रक्त और पीड़ा ईश्वर को समर्पित कर रही थी, उसके पश्चात से ही बातें उसे विचित्र लगने लगी थी। वह जब देवी के उस विशाल चित्र को देखती है तो उसे अनुभव होता है कि वास्तव में वह एक द्वार है और वह इस द्वार के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर शेष ननें भी उस बालक को लेकर एक विशेष कक्ष में आ गई थीं। वे इस बालक से कहती हैं, इसके अंदर हमारी मदर सुपीरियर हैं, तुम जाकर उन्हें विदाई बोलो। वह बालक जैसे ही अंदर जाता है तो ये लोग बाहर से कक्ष बंद कर देती हैं और वह बालक भयभीत होकर आगे बढ़ता है। वह पूरे कक्ष में मदर को खोजने का प्रयास कर रहा था, किंतु इस अंधेरे कक्ष में मानो उसे कोई दिखाई ही ना दे रहा हो। अचानक शैया के नीचे से एक भयावह हाथ निकलता है और उस बालक को शैया के नीचे खींच लेता है, जिसके पश्चात हमें वैसी ही गुर्राने और चबाने की आवाजें आती हैं जैसी फिल्म के प्रथम दृश्य में आई थी, और हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ वास्तव में एक राक्षस ही निवास करता है जो इन बेचारे बच्चों का भक्षण करता है, और यहाँ से कोई भी बालक दत्तक होकर बाहर नहीं जा पाता। इस दौरान हम बाहर देखते हैं कि सभी ननें खड़ी हुई विचित्र अनुष्ठान कर रही थी और नन मार्गरेट जो यहाँ की प्रमुख थी वह हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। इधर हम देखते हैं ईसा जो चित्र वाले द्वार से इस कक्ष के अंदर आई थी, उसे शैया पर उस बालक का कटा हुआ हाथ दिख जाता है। इससे पूर्व कि वह कुछ समझ पाती कोई उसके मुख पर हाथ रखकर उसे वहां से ले जाता है। यह बालक बोल नहीं सकता था, किंतु संकेतों से वह ईसा को समझा देता है कि यहाँ खतरा है, और वह भूमि पर एक छिद्र भी दिखाता है जिसके अंदर वह खतरा हो सकता था। ईसा भ्रमित होकर फिलहाल बाहर चली जाती है और थॉमस को कहती है कि यहाँ कुछ अत्यंत विचित्र है, परंतु हमें अपने प्राण बचाने के लिए शीघ्र यहाँ से पलायन करना होगा। ये लोग यहाँ निर्णय ही कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ नन आ जाती है और वह ईसा से कहती हैं कि थॉमस को कोई दत्तक लेना चाहता है। ईसा जो पहले ही समझ गई थी कि यहाँ किस प्रकार का दत्तक ग्रहण होता है, वह नन से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि वह यहाँ से जा रही है अपने भाई को साथ लेकर। तो नन बताती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ईसा भ्रमित हो जाती है और नन उसे लेकर अपने कक्ष में जाती है और उसे एक चित्र दिखाती है। बहुत पुरानी बात थी, यह चित्र उसके बचपन का था। नन उसे एक चौंकाने वाली बात ये बताती है कि तुम सदैव से इसी अनाथालय से संबंध रखती हो। तुम हमारी प्रथम मदर सुपीरियर की दत्तक पुत्री हो और तुम्हें तुम्हारी माता को इसलिए दिया गया था ताकि तुम्हारा बाहर उत्तम वातावरण में पालन पोषण हो सके, किंतु तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें चुन लिया गया है। ईसा को ये बातें उसकी माता ने पहले ही बताई थी कि ईश्वर ने उसे चुना हुआ है, किंतु यहाँ मोड़ ये ज्ञात होता है कि उसे ईश्वर ने नहीं बल्कि लिलिथ ने चुना हुआ था। अब लिलिथ यहाँ कौन थी? यही तो फिल्म का असली मोड़ है जिसे सदैव से ये लोग मदर कह रहे हैं और जिसका यहाँ चित्र लगाया गया है, जिसे अंधेरी देवी का नाम दिया गया है, वह वास्तव में है लिलिथ। नन लिलिथ के विषय में बताती हैं कि वह आदम की प्रथम पत्नी है और हम लोग ईश्वर की नहीं बल्कि लिलिथ की आराधना करते हैं। लिलिथ को पुरुषों से बिल्कुल प्रेम नहीं है और इसलिए हम बलिदान स्वरूप उन्हें पुरुषों को भोजन बना देते हैं। वे बताती हैं कि हम सब लिलिथ की सेविकाएं हैं और हमें लिलियम कहा जाता है। वे यहाँ अपना वस्त्र फाड़कर ईसा को अपना सिर भी दिखाती हैं जो बिल्कुल बालों के बिना था। इस समय वे ईसा से कहती हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब बातें सुनकर ईसा अत्यंत भयभीत हो जाती है और नन पर ही आक्रमण करते हुए उन्हें मूर्छित करके वहाँ से पलायन कर जाती है ताकि वह थॉमस को लेकर यहाँ से निकल सके। ईसा यहाँ से भागती है अपने भाई को बचाने के लिए,
किंतु इस समय उसे अपना भाई कहीं नहीं मिलता। वह खिड़की से देखती है कि 2 पुलिस अधिकारी यहाँ आए थे। वे लोग वास्तव में उन्हें खोजते हुए यहाँ आ गए थे क्योंकि वे उनके पिता की हत्या की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें ज्ञात हुआ था कि ये दोनों बहन भाई भी लापता है और वे उन्हें खोजने में लगे थे क्योंकि जंगल के समीप उनका वाहन मिला था। इसलिए अधिकारी शीघ्र ही इस अनाथालय तक भी पहुंच जाते हैं। यहाँ एक नन उन्हें बताती है कि इस स्थान पर कोई थॉमस और ईसा निवास नहीं करते, परंतु ईसा ऊपर से खिड़की खटखटाते हुए अधिकारी को बताने का प्रयास करती है कि हम इधर ही हैं। इतने में ही अधिकारी को थॉमस भी मिल जाता है और ये देखकर नन का असत्य पकड़ा जाता है और नन स्वयं को बचाने के लिए अपनी बंदूक से एक अधिकारी को गोली मार देती है। जिस नन ने अधिकारी को गोली मारी थी, दूसरा अधिकारी उसे ही गोली मारकर समाप्त कर देता है और इतने में पीछे से एक और नन आकर दूसरे अधिकारी को घायल कर देती है। यह दृश्य यहाँ से समाप्त हो जाता है और अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग मदर के कक्ष में थे और अपनी लिलित के लिए भेंट तैयार कर रहे थे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ईसा को भी एक नन ने पकड़ा हुआ था। वह उसके मुख पर कपड़ा बांधते हुए उसे बताती है कि आज वे लोग एक विशेष भेंट अपनी लिलित को देने वाले हैं और वह भेंट है उसका भाई थॉमस। वह बताती है कि लिलित का दास होना यानी लिलियम होना अत्यंत गर्व की बात है, किंतु उसे कभी भी ईसा में ऐसी कोई उत्तम बात नहीं लगी कि वह लिलित की सेविका बन पाए यानी एक लिलियम बन पाए। मदर के कक्ष का दृश्य दिखाया जाता है। बाहर भूमि पर एक विशाल छिद्र था जो पहले ईसा ने देखा हुआ था। इस छिद्र के अंदर अब वे नने जाकर थॉमस को गिरा देती हैं और वह अधिकारी जिसे भी नने यही भेंट के लिए लेकर आई हुई थी, वह भी थॉमस को बचाने के लिए स्वयं उसके अंदर कूद जाता है। ईसा अत्यंत व्याकुल थी कि वह अपने भाई को किस प्रकार बचाए। इतने में वह बालक जो पहले से ही ईसा की सहायता कर रहा था, वह आकर ईसा को मुक्त कर देता है। वह यहाँ से जब पलायन कर रही होती है तो उसे मार्ग में वह नन दिख जाती है जो सबकी प्रमुख थी। वह नन बताती है कि लिलित ने जो लिखा था अब वह होकर ही रहेगा। हमने लिलित को एक सर्वश्रेष्ठ भेंट दे दी है और उसके पश्चात वह नरक का चौथा द्वार खोलकर इस संसार पर शासन करने के लिए आ जाएगी। ये कहते ही वह स्वयं अपने आप को गोली मार लेती है। ईसा समझ जाती है कि वास्तव में ये सब लोग एक पंथ का अंग हैं और लिलित एक दानव है। वह यह भी समझ गई थी कि वह दानव शीघ्र ही उसके भाई को भक्षण कर लेगी, इसलिए वह अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत उसी कक्ष में भागती है जहां लिलित का निवास था। वह गड्ढा था जिसे उसने पहले ही देखा हुआ था। इस समय तक हम देखते हैं कि गड्ढे के अंदर से लिलित ने अपनी ही एक लिलियम को यानी सेविका को भक्षण कर लिया था और उसके पश्चात उस अधिकारी को भी भक्षण कर लिया था और इससे पूर्व कि वह थॉमस को भक्षण कर पाती। थॉमस ने स्वयं को वहीं छिपा लिया था। थॉमस भयभीत था, परंतु तभी उसकी बहन उसे बचाने के लिए आ गई। वह थॉमस को बचाकर इससे पूर्व कि यहाँ से बाहर निकाल पाती। लिलित अब ईसा के ही पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़ने का प्रयास करती है। ईसा उससे स्वयं को बचा तो लेती है, किंतु फिर भी लिलित उसकी टांग पर दांत मार देती है। ईसा और उसका भाई शीघ्र बाहर निकल जाते हैं और अब लिलित भी उनके पीछे जब बाहर निकलने का प्रयास करती है तो इतने में ही थॉमस बाहर निकलकर यहाँ से नन की बंदूक उठाकर उस लिलित को गोली मार देता है और अंततः उसे उसी गड्ढे के अंदर फेंक देता है। अंततः ये लोग इस राक्षस से बच गए थे, जिसके पश्चात उन्हें अब तुरंत इस अनाथालय से भी पलायन करना था। पलायन करने से पूर्व थॉमस ईसा को पुनः स्मरण करवाता है कि उन्हें शेष बच्चों को भी बचाना है। शेष बच्चों को बचाने के लिए ईसा अकेले ही ऊपर चली जाती है और थॉमस से कहती है कि तुम नीचे मेरी प्रतीक्षा करना। काफी समय तक जब ईसा नीचे नहीं आती तो थॉमस उसे जांचने के लिए जाता है। इस समय वह रक्त से सनी खड़ी थी और बच्चे उसे देखकर भयभीत हो रहे थे। ज्ञात हुआ कि उसने यहाँ एक बालक का भक्षण कर लिया था और अब ये लिलियम उसे दूसरा छोटा सा बालक दे रही थी, जिन्हें उन्होंने सदैव से छिपा कर रखा हुआ था, और वह इस बालक को भी पकड़ लेती है और भक्षण करने का प्रयास करती है। और यहाँ हमें नन की कही हुई उस बात का अर्थ समझ आता है कि वास्तव में ईसा को उनकी देवी यानी लिलित ने चुन लिया था। उसने चुन लिया था कि वह ईसा के शरीर के माध्यम से अब अपनी बुराइयों को फैलाएगी, जैसे वह पहले मदर के शरीर के माध्यम से फैला रही थी। अब ईसा के शरीर पर उस दानव ने अधिकार कर लिया था, या ये कह लें कि ईसा ही अब वह दानव बन चुकी थी। इस लिलियम पंथ की सरदार बन चुकी थी और आगे वही बुराइयां फैलाने वाली थी जिनसे वह अभी तक संघर्ष कर रही थी। और इस प्रकार उसी को दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ समाप्त हो जाती है।